नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बसीरगढ़ के पास सड़क हादसे में 2 लोग हुए घायल। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की हुई आम सभा। पुरानी रंजिश के चलते गांव के एक युवक ने बुजुर्गों की लट से की पिटाई। बस और 4 पहिया वाहन की भिड़ंत में बस चालक हुआ घायल। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही। असीरगढ़ के पास पिकअप वाहन स्लिप होकर बस से टकरा गया, जिसमें चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार जारी है। पुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे के दही नाले के पास बारिश होने से पिकअप चालक ने ब्रेक लगाया तो सामने से आ रही बस से पिकअप टकरा गया, जिसमें चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौजूद लोगों ने दोनों घायलों को वाहन में से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पेट्रोलिंग पुलिस पहुंची और घायलों को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुरहानपुर निवासी शेख अशफाक और सैयद असीम दोनों पिकअप वाहन लेकर खंडवा के बाजार में जा रहे थे। इसी दौरान दही नाला के पास यह हादसा हुआ। हादसे में दोनों के सिर हाथ पैर में चोट आई। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम दोनों घायलों का उपचार कर रही है। फिलहाल दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। टन पे दी और पानी चालू का बरसात चालू की और गाड़ी मतलब नियंत्रण हो गया, मतलब सही हो जा रही और उधर से बस भी आ रही थी तो वो अब बढ़ गया। हम जा रहे थे इधर से। कहाँ जा रहे थे? बोरगांव का खंडवा खंडवा। क्या लेके जा रहे बोरगांव जा रहे थे हम। थे? तो ये कहाँ पर गाड़ी स्लिप हो गई रोड पे से, पानी गिर रहा था। ब्रेक मारने में गाड़ी स्लिप हुई तो बस में आगे टकरा गई हमारी। बुरहानपुर के शिव कुमार सिंह प्रतिमा के पास आज आम आदमी पार्टी के पक्ष में सभा को संबोधित करने के लिए राज्यसभा सांसद बुरहानपुर पहुंचे और उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। बुरहानपुर में नगरीय निकाय के चुनाव 6 जुलाई को संपन्न होना है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित निर्दलीय प्रत्याशियों के पक्ष में स्टार प्रचारकों द्वारा सभाओं को संबोधित कर अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे जा रहे हैं। इसी के चलते आज शिव कुमार सिंह प्रतिमा के पास आम आदमी पार्टी की ओर से आम सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करने के लिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह बुरहानपुर पहुंचे और उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के महापौर और वार्ड पार्षदों के पक्ष में जनता से वोट मांगे। बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार करने के बाद अब स्टार प्रचारकों द्वारा सभाओं को संबोधित कर प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे जा रहे हैं, जिसको लेकर आज शिव कुमार सिंह प्रतिमा के पास सभा का आयोजन हुआ, जहां पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। तो पत्थर भी आंसू बहाने लगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे इंसानियत का, आदमियत का खत्म। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बड़गांव माफी में पुरानी रंजिश के चलते गांव के एक युवक ने बुजुर्ग की लट से पिटाई कर उसे घायल कर दिया। घायल ने शाहपुर थाने में शिकायत की है। फिलहाल घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बड़गांव में पुरानी रंजिश के चलते गांव के एक युवक ने बुजुर्ग की लट से पिटाई कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में बुजुर्ग रोड पर ही करीब 30 मिनट तक पड़ा रहा, जिसके बाद मौजूद लोगों ने घायल की पहचान कर उसके परिजनों को सूचना दी और परिजन घायल अवस्था में बुजुर्ग को शाहपुर थाने लेकर पहुंचे, जहां पर FIR होने के बाद पुलिस ने घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बड़गांव माफी निवासी सुरेश नारायण महाजन खेत में मजदूरी कर अपने घर जा रहा था। इसी दौरान गांव में बाजार होने पर गांव का ही गंगाराम शिवाजी वहां पर खड़ा था। सुरेश ने सेठ के द्वारा पैसे देने की बात रोड पर की तो गंगाराम ने अपने ऊपर लेते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गंगाराम शिवाजी चिड़गांव का रहने वाला, वो बड़गांव में आया था। उसने कम से कम 4 बार मेरे ऊपर हमला करा है।
काय के लिए, किस बात को लेके? मुझे लेना देना कुछ नहीं सर। उसकी जमानत में मैंने उसने झगड़ा करा था लोगों के साथ में, मेरे काफ़ी पे उसकी जमानत पहले से भी। बस लेना देना कुछ नहीं है, गाली गुप्ता करता है। क्या शराब पीकर आता है विवाद? हाँ मतलब आपने उसकी जमानत ली थी तो वो अपने से खुन्नस रख रहा है? हाँ उसकी जमानत अपने काफ़ी पे है, वो लोगों के साथ में यही काम करता है, झगड़े लगते हैं। तो काय से मारा आपको फिर उन्होंने? वो लठों से मारा है। बुरहानपुर इंदौर इच्छापुर हाईवे के पंधार हनुमान मंदिर के पास 4 पहिया वाहन ने बस को टक्कर मार दी, जिसमें चालक और 3 यात्री घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे के पंधार हनुमान जी के मंदिर के पास खंडवा से बुरहानपुर आ रही बस को 4 पहिया वाहन ने रॉन्ग साइड आकर टक्कर मार दी। बस में सवार 4 यात्री और चालक घायल हो गया। यात्रियों को मामूली चोट आने पर वे निजी वाहन से निजी अस्पताल में उपचार कराने के लिए पहुंच गए, लेकिन चालक को सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आने पर उसे मौके पर पहुंची हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंधी बस्ती स्थित शिव कॉलोनी निवासी सुभाष पिता काशीनाथ ढंगे खंडवा से बुरहानपुर बस चलाकर ला रहे थे। इसी दौरान पंधार हनुमान जी मंदिर के पास रॉन्ग साइड से आए 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। बस में करीब 25 यात्री सवार थे, जिसमें से 4 यात्रियों को मामूली चोट आई और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस पहुंची और घायल चालक को बस से बाहर निकाला और उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। 4 यात्रियों को मामूली चोट होने पर वे अपने निजी वाहन से उपचार कराने के लिए निजी अस्पताल में पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उपचार करवाया। फिलहाल पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घायल चालक का कहना है कि लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से ही हादसा हुआ है, जिसको लेकर लोगों ने वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित होकर वाहन चलाना चाहिए। मैं खंडवा से बुरहानपुर आ रहा था। बीच में बांधार हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, वहाँ पर बड़े बड़े ब्रेकर बने हुए हैं। ब्रेकर पर मैं गाड़ी अपनी निकाल करके बस आगे ही बढ़ा हूँ थोड़ा सा। वहाँ सामने से पिकअप बुरहानपुर की ओर से खंडवा की ओर जा रही थी। बारिश हो रही थी, उसने अचानक से एकदम अपने तरफ गाड़ी मोड़ ली और एकदम मेरे को ठोक दिया आकर के। मैंने गाड़ी खड़ी कर दी थी, राउंड साइड आकर मेरे को ठोक दिया। बुरहानपुर निम्बोला थाना क्षेत्र के ग्राम गोलखेड़ा स्थित हनुमान मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं का ऑटो ब्रेक फेल होने से ऑटो पेड़ से टकरा गया, जिसमें 5 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। बुरहानपुर के निम्बोला थाना क्षेत्र के गोलखेड़ा के पास स्थित हनुमान मंदिर के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं के ऑटो का ब्रेक फेल होने से ऑटो पेड़ से टकरा गया, जिसमें सवार 5 यात्री घायल हो गए, जिसमें से एक यात्री को गंभीर चोट आने पर उसे बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। 4 यात्रियों को मामूली चोट आने पर उन्होंने निजी अस्पताल से अपना उपचार करवा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोधीपुरा निवासी घायल मोहनलाल यादव ने बताया कि 5 लोग क्षेत्र से हनुमान जी के दर्शन करने के लिए गोलखेड़ा गए थे, जहां पर हनुमान जी के दर्शन कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान हनुमान मंदिर से कुछ ही दूरी पर ऑटो का ब्रेक फेल हो गया। ऑटो का ब्रेक फेल होने से ऑटो पेड़ से जा टकराया। पेड़ से टकराने पर ऑटो में सवार 5 यात्री घायल हो गए, जिसमें से मुझे गंभीर चोट आने पर निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और 4 यात्रियों को मामूली चोट आने पर उन्होंने निजी अस्पताल में अपना उपचार करवा लिया। फिलहाल गंभीर घायल के सिर हाथ पैर में चोट होने से डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। निम्बोला थाना पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मैं गोलखेड़ा से आ रहे थे तो ब्रेक फेल हो गया, तो उधर उतर गया गड्ढे में। ऑटो में क्या? ऑटो उतर गया था। क्या खाली ऑटो था? नहीं, 4-5 जन तो दूर लगती हल्के और मेरे को ज़्यादा लगा। पूरा 5 लोग थे ऑटो में? मतलब कहाँ से कहाँ जा रहे थे? गोलखेड़ा मंदिर हनुमान जी के मंदिर जा रहे थे। हाँ, उधर से आते वक्त ब्रेक फेल हो गया। कहाँ के रहने वाले हो आप? लोधीपुर। बुरहानपुर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने प्रचार प्रसार में तेजी लाई है। इसी के चलते वार्ड क्रमांक 42 से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अतुल राठौर ने जनसंपर्क किया, जिनका लोगों ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया तो किसी ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। बुरहानपुर में नगरीय निकाय के चुनाव 6 जुलाई को संपन्न होना है, जिसको लेकर भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से निर्दलीय उम्मीदवारों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया। इसी के चलते कांग्रेस ने वार्ड क्रमांक 42 से युवा नेता अतुल राठौर को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है,
जिसके बाद से ही अतुल राठौड़ द्वारा क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया जा रहा, जिनको लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। बता दें कि उन्होंने जनसंपर्क किया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने कहीं पर उनकी आरती उतारी तो किसी ने मिठाई खिलाकर बधाई दी तो किसी ने पुष्पमाला पहनाई। बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। जब इनके परिवार के राजनीतिक सफर की बात की जाए तो उनके परिवार से उनकी माता वंदना राठौर ने 10 साल पार्षद रहते हुए क्षेत्र के लिए अनेकों विकास कार्यों की सौगात दी है। साथ ही समस्या आने पर कीचड़ में बैठकर धरने प्रदर्शन आंदोलन से लेकर तो लोगों की समस्या का निराकरण करने के प्रयास किए, जिसको लेकर अब जनता भी उन पर विश्वास कर रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। जनता का बहुत आशीर्वाद मिला, सब जगहों पे हमको मालाएं पहनाई गई और सब जगहों पे हमारे आरती उतार के आशीर्वाद दिया गया है कि आप ही विजयी हो गए। मेरे परिवार ने पिछले 10 वर्ष से यहाँ पे पार्षद रही है मेरी माता जी, जिनके द्वारा कॉलोनी के सारे चैम्बर्स का जो पानी ऊपर बहता था उसका निराकरण हो चुका है। सारे रोड बन चुके हैं कॉलोनी में, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था व्यवस्थित हो चुकी है, सफाई की व्यवस्था भी बहुत शानदार हो चुकी है कॉलोनी में। अभी केवल गार्डनों का काम बचा हुआ है, वो भी गार्डनों का काम हमारे देव भाई के और हमारे सहयोग से विधायक निधि से संपन्न हो चुके हैं, जो कि 3 गार्डन के 31 लाख रुपए का सैंक्शन हो चुका है कॉलोनी के अंदर। तो इसलिए जनता से बस यही अपील है कि कॉलोनी के व्यक्ति को साथ देवे, आशीर्वाद देवे और विजयी बनाए। बस बेटे से यही कहूँगी कि जहाँ पानी की थोड़ी बहुत कमी है, साईं बाबा के मंदिर के पास है, कुछ कमी है, वो पूरी करना है और जनता को काम करके संतुष्ट करना है कि मैं भी कुछ हूँ मम्मी के आगे और सब कुछ आपके लिए करूँ। बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। एक नए विचारधारा के साथ एक युवा लड़का जो इस क्षेत्र की जनता के लिए काम करना चाहता है वो उतरा है और जनता का, स्थानीय लोगों का बहुत सपोर्ट है। जो पिछले 10 साल से इस जगह की सेवा कर रहा है उसका टिकट काट दिया गया, तो इस बार जनता का रुझान है कि स्थानीय आदमी को ही चुन के लाया जाए, जो यहाँ के पब्लिक से जुड़ता हो, मिलता हो और सहयोग देता हो, हर समय खड़ा रहता हो। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। बसीरगढ़ के पास सड़क हादसे में 2 लोग हुए घायल। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की हुई आम सभा। पुरानी रंजिश के चलते गांव के एक युवक ने बुजुर्गों की लठ से की पिटाई। बस और 4 पहिया वाहन की भिड़ंत में बस चालक हुआ घायल। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।